जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस प्रकार से दीप जो है वो दान करना चाहिए, क्योंकि ये दीप दान करना बहुत ज़्यादा विशेष बताया गया है। इस दिन दीपकों का दान करते हैं तो आपको वैकुंठ के द्वार जो है वो खुल जाते। तो देव दीपावली वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा या बुड़की वाले दिन जो 14 दीपकों का दान है उसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। ये 14 दीपक जो है वो आप अपने घर में तुलसी के वृक्ष के नीचे दान कर सकते हैं, या आपके आसपास कहीं गंगा यमुना या सरोवर है, कोई नीर है तो वहाँ भी आप इन दीपकों का दान कर सकते हैं। आपके घर के बगल में चाहे तो पीपल का वृक्ष हो गया, वट का वृक्ष हो गया, कदम का वृक्ष हो गया, इस प्रकार से जो वृक्ष हैं उनके नीचे भी इन दीपकों का दान किया जा सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको तुलसी के वृक्ष के नीचे ही इन 14 दीपकों का दान जो है वो बता रही हूँ। आपको जो भी जिस भी प्रकार से सुविधा मिल जाए, तुलसी का वृक्ष मिल जाए या आपको कदम का वृक्ष मिल जाए, पीपल का वृक्ष मिल जाए या आपको जो वट है उसका वृक्ष मिल जाए, कोई भी गंगा यमुना सरोवर, कोई नीर नदी मिल जाए, वहाँ पर आपको इन 14 दीपकों का दान जो है वो ज़रूर करना है। कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 101 दीपकों का दान करना सबसे ज़्यादा विशेष बताया गया है। आप ये मान लीजिए कि वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, क्योंकि इसको वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इन दीपकों का दान जो है वो विशेष रूप से आपको करना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार से जलाना चाहिए, आज के वीडियो में आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। अगर आप घर से बाहर कहीं भी दीपक दान जो है वो करते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष हो गया, कदम का वृक्ष हो गया, या किसी भी नीर सरोवर गंगा यमुना में, फिर आपको बहुत मान लीजिए इस तरीके का कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पे जला रहे हैं मेरी तरीके से, तो आपको क्या करना है, तुलसी के वृक्ष के नीचे इस तरीके से कहीं भी आप थोड़ा सा गंगा जल, हल्दी या जो भी, मैंने यहाँ पे गेरू जो है वो ली हुई है, आप यहाँ पे जो गोबर है गाय का वो ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, या आप ऐसे ही साफ़ सुथरा जो है वो कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी जो आटे की और हल्दी की रंगोली है वो बना सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरीके के मिट्टी के दीपक मिल जाए तो, नहीं तो इस तरीके से आप आटे के दीपक जो है वो बना सकते हैं। 14 दीपक, 21 दीपक, 101, 51, जिस भी तरीके से आपकी क्षमता है उस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 14 दीपकों का जो दान है वो कर रही हूँ। तो मैंने ये 14 दीपक जो है वो लिए हुए हैं। साथ ही साथ मैंने दीपक का पूजन करने के लिए थोड़ा सा मिष्ठान लिया है, फूल लिए हैं। अगर आपके पास है फूल तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बतासे मिल जाए आपके पास या कोई भी मिठाई मिल जाए, अगर है तो ले लीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप थोड़ी सी जो मिश्री है उसके भी दाने जो है वो रख सकते हैं। इलायची दाने हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो अगरबत्ती है वो ली हुई है, और ये अगरबत्ती जो है वो बिना बांस वाली अगरबत्ती है, ये जलाने के लिए दीपक, क्योंकि दीपक से दीपक जो है वो नहीं जलाना चाहिए। यहाँ पे मैंने माचिस जो है वो ली हुई है। यहाँ पे मैंने आसन देने के लिए सफ़ेद तिल का प्रयोग कर रही हूँ। यहाँ पे आप चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी में चावल वर्जित है, बाकी दिनों में आप कर सकते हैं। चतुर्दशी वाले दिन आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जो रोली है वो ली हुई है, क्योंकि दीपकों का पूजन जो है वो ज़रूर करना चाहिए, उसका भी दोगुना फल जो है वो प्राप्त होता है। जलते हुए दीपक का पूजन किया जाता है, हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ मैंने तिल का तेल लिया है और उसी में मैंने बाती जो है वो डाल रखी है। यहाँ पे मैंने तुलसी का जो वृक्ष है वो लिया हुआ है। मान लीजिए मेरी तुलसी की जो वृक्ष है वो यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने नीचे जो साफ़ सुथरा है वो कर लिया, उसके ऊपर छोटी सी रंगोली बना ली है। आप चाहें तो इस प्रकार से बना सकती हैं, या आप चाहें तो थाली में तुलसी के नीचे, मान लीजिए तुलसी के वृक्ष के नीचे थाली में ऐसे ही थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के थाली जो है वो ऐसे भी रख सकते हैं। देख लीजिए, सुविधा के अनुसार कीजिए। कम से कम सामान भी आप पूजा कर सकती हैं। पूजा आपको ज़रूर करनी है, भले ही सामान कम हो ज़्यादा हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार से करना है, लेकिन पूजा जो है वो ज़रूर करना चाहिए। दीपकों का दान जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे साफ स्वच्छ जो है वो कर लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो तिली है उसका आसन इस प्रकार से लंबा लंबा मैं दे रही हूँ, क्योंकि इनके ऊपर जो दीपक है वो मैं दे दूँगी। कभी भी ज़मीन में दीपक जो है या कोई भी चीज़ें हैं ज़मीन में नहीं रखी जाती हैं, आसन जो है वो अवश्य रूप से दिया जाता है। तो ये देखिए मैंने जो तिल है उसका आसन जो है वो दे दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने दीपक लिए हैं उनमें सब में हम बाती जो है वो लगाएंगे और उसके बाद जो दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से जो दीपक है वो मैंने लिए हुए हैं, और ये बाती जो है वो बनी हुई एकदम से जो है वो मैंने भिगो के रखी हैं तिल के तेल में। तो आप भी इसी प्रकार से लीजिए, और यहाँ पे देखिए सब में बाती जो है वो डाल देनी है इस प्रकार से।
मैं चलिए सब पहले डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने सारे दीपक जो है वो तैयार कर लिए। इस तरीके से जो मैंने अगरबत्ती है वो भी ले ली है, और इसी तरीके से अगरबत्ती से ये सारे दीपक जो है वो हम जला लेंगे। देखिए बहुत आसान हो जाता है इस प्रकार से जलाना। अब देखिए मैंने यहाँ पे सारे दीपक जो है वो प्रज्वलित कर लिए हैं। इस प्रकार से सारे दीपक जो हैं, अच्छा शाम के समय ये जो दीपक हैं वो जलाए जाते हैं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो इस समय शाम का जो समय है वो हो रहा है, और मैं शाम के समय जो दीपक है वो जला रही हूँ। आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे थोड़ा सा अंधेरा जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारे दीपक जो है वो प्रज्वलित कर लिए। आप चाहें तो इन दीपकों को जो नीचे मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये तिल जो है वो रखे हैं, तो आप इस प्रकार से जो दीपक हैं वो भी यहाँ पे सजा सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से थाली में भी दीपक रख सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको किस प्रकार से रखना है, क्योंकि जो दीपक हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जलते हैं तो मान लीजिए जल ना जाएँ, आप थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए तो आप चाहें तो नीचे भी रख दें, या आप चाहें तो प्लेट में ऐसे ही दीपक जो है वो रख सकते हैं। तो ये देखिए ये दीपक जो है वो मैंने इस प्रकार से जो है वो रख दिए हैं। इस प्रकार से जो दीपक हैं वो जल रहे हैं। ये हमारे तुलसी के वृक्ष के नीचे ही सारे दीपक जो है वो जल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जो जितने भी दीपक हैं सब में हमें इस प्रकार से जो तिल हमने लिया है सब में थोड़े से जो तिल हैं वो हम इस प्रकार से डाल देंगे। इस प्रकार से सारे दीपकों में जो थोड़े से तिल है वो हम डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब हमें दीपक का जो है वो पूजन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो थोड़ा सा रोली है वो लगाएंगे, उसके बाद जो पुष्प है वो लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो रोली है वो ली हुई है, और जलते हुए दीपों का हमेशा पूजन करना है। तो इस प्रकार से मैं सब में जो तिलक है वो लगा दूँगी, इस प्रकार से। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने सारे दीपकों में जो तिलक है वो लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो पुष्प हमने लिए हैं, तो कुछ पुष्प जो है वो हम यहाँ पे इस प्रकार से समर्पित कर देंगे, और कुछ पुष्प जो है वो हम यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो समर्पित कर देंगे, और कुछ मिष्ठान यहाँ पे और कुछ मिष्ठान जो है वो हम यहाँ पे। और इस प्रकार से जो दीपदान है वो किए जाते हैं। तुलसी के गमले के ऊपर कभी भी दीपदान ना करें, तुलसी माता को जलाना नहीं होता है। नीचे जो है वो हम दीपदान कर सकते हैं। सारे दिए आप नीचे भी रख सकते हैं, आप प्लेट में भी रख सकते हैं, या जैसे नीचे सजाएं उस प्रकार से भी सजा सकते हैं। देख लीजिए आपको किस प्रकार से करना है, लेकिन इन 14 दीपकों का दान जो है वो आपको वैकुंठ के रास्ते जो है, वैकुंठ का जो द्वार है वो खोल देते हैं। इसलिए आपको 14 दीपकों का जो दान है वो विशेष रूप से देव दीपावली वाले दिन जो है वो ज़रूर करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन दीपकों का दान बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप भी ऐसे ही दीपकों का दान जो है वो ज़रूर करेंगे और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।